सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इच्छा नियंत्रण और आत्मनियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है, जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान में उस गहराई तक वह नहीं पहुंच पाए। आइए आज कुछ इसी पे चर्चा करते हैं। विल टू पावर, जिसे पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है, हमारे यहाँ उसे आत्मनियंत्रण या इच्छा शक्ति पे नियंत्रण कहा गया है। इच्छा शक्ति दीर्घकालिक लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पकालिक संतुष्टि का विरोध करने की क्षमता है। इच्छा शक्ति का संबंध सकारात्मक जीवन परिणामों से है, जैसे बेहतर ग्रेड, उच्च आत्मसम्मान, मादक द्रव्यों के सेवन की कम दर, अधिक वित्तीय सुरक्षा तथा बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये सब हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। आइए आज इसी पर कुछ हम चर्चा करते हैं। और चर्चा यह है कि स्वाभाविक रूप से हम दूसरों को देखते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन अधिक प्रतिस्पर्धा माने कि एक सीमा से ज़्यादा दूसरे को देखना, दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, वह गलत हो जाता है, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग है और उसे अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार ही अपने कार्य करना चाहिए। तो आज का विषय है कि विल टू पावर ही सारी बीमारी की जड़ होती है। सृजन के नाम विल टू पावर वही सारी बीमारी है, और जब तक वह आकांक्षा न छूट जाए तब तक हम सब कोई हल नहीं खोज पाते। यदि इतना कर सकते कि कुछ लोग थोड़े कम बीमार, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा बीमार, लेकिन फासला मात्र का रहेगा, गुण का अंतर नहीं होगा। कुछ लोग सामान्य रूप से अस्वस्थ, कुछ लोग असामान्य रूप से अस्वस्थ, लेकिन फासला मात्रा का होता ही है। मात्रा से तात्पर्य है कि कोई थोड़ा कम होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में 20% होगा, किसी में 30% होगा। लाओ त्से एक मनोवैज्ञानिक है। लाओ त्से कहते हैं कि एक और ही रास्ता है, और वह रास्ता है घाटी के राज को जान लेना। यह एक छोटा सा उदाहरण है, समझिएगा। वर्षा होती है, पहाड़ खाली रह जाते हैं और घाटियाँ लबालब भर जाती हैं। क्यों? क्योंकि घाटी पहले से खाली है। जो खाली है वह भर जाती है, और पहाड़ पहले से ही भरे हैं तो वो खाली रह जाते हैं। उसी प्रकार से अहंकार रोग है, तो निरअहंकारिता में राज है, कुंजी है। माने कि यदि हमारे में अहंकार है, पहले से अहंकार भरा है, तो हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यदि हम एक दूसरे से अपने को तौलेंगे तो दूसरे से आगे होना चाहेंगे। इच्छा समझिएगा कि अगर हम दूसरे से तौलेंगे तो हम आगे होना चाहेंगे, और तब हम पाएंगे कि हम सदा पीछे हैं उससे। और जब हम आगे होना चाहेंगे तो सदा पाएंगे कि वह पीछे हैं। तो जिसने प्रतिस्पर्धा की वह सदा पाएगा कि हार गया, लेकिन जो पीछे होने को राजी हो गया, जीवन की इस व्यर्थ दौड़ को देखकर, समझकर, ध्यान से जो पीछे हो गया, और जिसने कहा कि हम दौड़ते नहीं आगे होने को, हम अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वही जिंदगी में सफल होता है। लाओ त्से कहते हैं कि एक अनूठा चमत्कार घटित होता है कि जो आगे होने की दौड़ में होते हैं वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जो पीछे खड़े हो जाते हैं, उनकी श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है। सच तो यह है कि पीछे तुम खड़े ही जैसे होते हो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाते हो। हीनता मिट जाती है, क्योंकि तुलना ही नहीं रही तो हम हीन कैसे हो सकते हैं। किसी से तौलेंगे तभी तो हम पीछे होंगे, तौलते ही नहीं किसी से, सबसे पीछे ही खड़े हो गए।
अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार हम खड़े हो गए। अपने हाथ से ही हमने संघर्ष छोड़ दिया और पीछे आ गए। अब तुम्हें हीनता का कैसे बोध होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यदि श्रेष्ठता के फूल को खिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने में जाना होगा और अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही हमें कार्य करना होगा। और इसी को इच्छा शक्ति का नियंत्रण कहते हैं, विल टू पावर कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता में सदैव से रहा है। वेदों पुराणों में इन बातों को बहुत ही स्पष्ट और आत्मसंयम कह करके उसे परिभाषित किया गया है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।